जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे अस्त्र मार्क 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने इस रिपोर्ट को सुना होगा कि भारतीय वायुसेना अस्त्र मार्क 2 प्रोग्राम को स्किप कर सकती है अस्त्र मार्क 3 के लिए। दरअसल ये रिपोर्ट है एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की, और जब से ये रिपोर्ट सर्कुलेट हुई है डिफेंस के गलियारों में काफ़ी चर्चाएं तेज हुई है कि क्या वाकई भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 2 को कैंसिल कर दिया है। तो आपको बताते चलें कि इस इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स अभी सामने नहीं आया है, और ना ही भारतीय वायुसेना या डीआरडीओ जैसी संगत संस्थाओं के द्वारा कोई ऐसी कंफर्मेशन सामने रखी गई है कि अस्त्र मार्क 2 प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। और इसका कोई तुक भी नहीं बनता, क्योंकि अगर हम अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स की बात करें तो ऑलरेडी भारतीय वायुसेना की तरफ से जो फ्यूचर वेपन्स की श्रेणी है इनमें इन मिसाइल्स को रखा गया है। और अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो सुखोई 30 MKI, MiG-29, राफेल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और तेजस मार्क 2 के स्ट्राइक पैकेज में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो इसकी रेंज 160 किलोमीटर के आसपास होगी, और इसे हम देसी मेटियोर भी कह सकते हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी वाइज ये तकरीबन 80% जो रिजेम्बलेंस है इसको प्रदर्शित करती है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अस्त्र मार्क 2 को कैंसिल करने का कोई यहाँ पर तुक नहीं बनता, और ना ही भारतीय वायुसेना ऐसा कभी करना चाहेगी, क्योंकि हम जो अस्त्र मार्क 3 SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी या SFDR प्रोपल्शन पर बेस्ड होगी उस पर हैविली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक महंगी मिसाइल होगी। और यहाँ पर अस्त्र मार्क 2 एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बन सकता है मेटियोर की तुलना में भी। तो ऐसे में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई ये एक र्यूमर है या सच में भारतीय वायुसेना के द्वारा ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस न्यूज़ को लेकर के नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है। आपको क्या लगता है, वाकई ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया है या ये महज एक र्यूमर है? हमारी अगली बड़ी अपडेट सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को लेकर के आ रही है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय वायुसेना की बैकबोन है, इनको लेकर के भारतीय वायुसेना का एक बड़ा डिसीजन सामने आया है। सुपर सुखोई अपग्रेड के माध्यम से इन एयरक्राफ्ट की जो सर्विस लाइफ है इन्हें 2050 तक एक्सटेंड किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है, और ये काम अपग्रेड के माध्यम से किया जाएगा। ये काफ़ी एम्बिशियस प्लान है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना साथ में मिलकर के काम करेंगी। न सिर्फ सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ को एक्सटेंड किया जा रहा है, बल्कि जो इंडिजनाइजेशन रेट है इसको भी इंक्रीज किया जा रहा है। टारगेट के हिसाब से सुपर सुखोई अपग्रेड मिलने के बाद सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट 78% इंडिजिनस हो जाएगा, और यहाँ पर जो रशियन सिस्टम है उन्हें रिप्लेस करने की जो कवायद है ये शुरू हो चुकी है। अब अगर हम सुखोई 30 MKI की बात करें तो जो एवरेज सर्विस लाइफ होती है इस एयरक्राफ्ट की वो 6000 फ्लाइंग आवर्स की होती है। यानी अगर हम इन्हें साल में कन्वर्ट करें तो 30 से लेकर के 40 सालों की सर्विस लाइफ के साथ ये आते हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना अब इनमें एडिशनली 1500 आवर्स की जो सर्विस लाइफ है उसको ऐड करना चाहती है, जिसके मतलब ये है कि अगले 10 से 15 वर्षों तक ये एयरक्राफ्ट सर्विस में अपग्रेड के बाद भी बने रहेंगे और भारतीय वायुसेना का कार्य पूरा करते रहेंगे। आपको याद होगा, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हम आने वाले भविष्य में सुखोई 30 MKI को रशियन इक्विपमेंट से हटा करके इंडियन इक्विपमेंट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ताकि जो स्पेयर पार्ट्स की समस्या है इनको दूर किया जा सके। यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सुखोई 30 MKI के इंजन संबंधित जो इश्यूज हैं इन्हें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा ही रिजॉल्व किया जाएगा। जहां पर AL-31F इंजन यहाँ पर जो सुखोई 30 MKI का है इसे अपग्रेड किया जाएगा GTRE के द्वारा। कुछ इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करके जो एयरक्राफ्ट है इसके इंजन को सुधारा जाएगा। आपको बताते चले कि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो AL-31F इंजन है इसके 87% जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं ये भारत में ही बनाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड कर सकती है। हालांकि भारतीय वायुसेना इसमें जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इनके सपोर्ट को लेगी या नहीं लेगी इसमें प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय वायुसेना का फिलहाल तो ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में जो लास्ट के 2 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी डिलीवरी 2021 में ले ली है, और अभी हाल ही में एडिशनल जो 12 की संख्या में सुखोई 30 MKI है इनके खरीद की मंजूरी भी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उससे मिल चुकी है। ये जो एडिशनल 12 एयरक्राफ्ट होंगे ये अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट होंगे, और ये उन एयरक्राफ्ट्स की खाना पूर्ति करेंगे या उन सुखोई 30 MKI जेट्स की खाना पूर्ति करेंगे जो कि वर्ष 2001 से लेकर के अभी तक अलग अलग हादसों का शिकार होकर के क्रैश हो चुके हैं।
अपग्रेड के माध्यम से सुखोई 30 MKI का कायाकल्प होगा। इसमें रशियन सेंसर्स को हटा करके जो इंडियन सेंसर्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। नया रडार, नए एवियोनिक्स और नए मिशन कंप्यूटर के साथ एक नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी इस अपग्रेड प्रोग्राम का हिस्सा बनता हमको दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट AK-203 राइफल्स को लेकर के आ रही है। भारतीय थल सेना के सेंट्रल कमांड के जो सोल्जर्स हैं वो इस समय ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग है नई AK-203 राइफल्स को ऑपरेट करने की। ये राइफल भारत और रशिया के जॉइंट कोलैबोरेशन का एक हिस्सा है जिसका निर्माण भारत में ही इस समय किया जा रहा है। अगर हम इसे ट्रेडिशनल AK-47 या इंसास राइफल से कंपेयर करें तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ में आती है। ये वजन में हल्की है जिसका वजन सिर्फ 3.8 किलोग्राम का है और ये एक सुपीरियर फायर पावर को ऑफर करती है। अगर हम AK-203 की इफेक्टिव फायरिंग रेंज की बात करें तो ये 800 मीटर्स की है जो कि पुराने दोनों जो राइफल्स हैं इनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं ये जो राइफल है ये फास्टर रेट ऑफ फायर के साथ में भी आती है जहां पर इसका जो रेट ऑफ फायर है ये 700 राउंड्स पर मिनट का है। नहीं, अगर आप इसे भारत की इंसास से कंपेयर करते हैं तो इंसास की तुलना में ये 50 राउंड ज़्यादा फायर करती है। तो कुल मिलाकर के जो AK-203 राइफल है ये एक वर्थ अपग्रेड है जो कि भारतीय थल सेना को इस समय मिल रहा है और इसी को ऑपरेट करने के लिए इस समय इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा ताकि इस राइफल को इफेक्टिवली वो ऑपरेट कर सके। इसको वो इंश्योर कर रहे हैं। अगर हम की इम्प्रूवमेंट्स की बात करें जो हमें AK-203 में देखने को मिलेगा तो वो होगा इसका लाइटर वेट। जैसा कि हमने कहा कि इसका वजन सिर्फ 3.8 किलोग्राम का है जो कि सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा इनको कैरी करने में और अधिक से अधिक इसमें जो कह सकते हैं या इक्विपमेंट्स हैं या जो उसमें एक्सेसरीज हैं उसको माउंट भी कर सकते हैं। फायर पावर की बात करें तो इसका जो रेट ऑफ फायर है हमने आपको ऑलरेडी बताया कि 700 राउंड पर मिनट का है जो कि इंसास और AK की तुलना में ज़्यादा है। वहीं एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी को भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है जो कि तकरीबन यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है इसका ये 800 मीटर का है और इस समय भारतीय सेना बड़ी संख्या में इनको इंडक्ट करने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। एक तरफ जहां तेजस मार्क 2 को लेकर के ADA और HAL काम कर रहे हैं और 2025 में इसका रोल आउट हमें देखने को मिलेगा तो वहीं तेजस मार्क 2 को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी है। हमने हाल ही में तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान देखी जहां पर हमने इजरायली बेनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को देखा। तो वहीं तेजस मार्क 2 को लेकर के रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खुद का जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है इंडिजिनस जिसको हम SDR-1 के नाम से जानेंगे ये तेजस मार्क 2 में इंडक्ट करेगी या उसमें इंस्टॉल करेगी। यानी कुल मिलाकर के हमें तेजस मार्क 2 में जो इजरायली सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं ये देखने को नहीं मिलेंगे बल्कि हमें एक इंडिजिनस SDR-1 देखने को मिलेगा। और अगर रिपोर्ट्स की बात माने तो SDR-1 ऑफिशियली जो टेस्टिंग फेज है इसमें उतर चुका है और इसके जो अभी तक की प्रोग्रेस रही है ये काफ़ी अच्छी रही है और आगे भविष्य में ये हमें तेजस मार्क 2 प्रोग्राम का हिस्सा बनते दिखाई पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।